हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। साथ में हम पढ़ने वाले हैं जलीय विलयन की मोललता और विलय के मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है। जलीय विलयन की मोललता और विलय के मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है। इसके बाद हम उस पर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध निकालने के लिए हमें नॉर्मलता और मोलरता का क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला होता है और मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। नॉर्मलता और मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। सबसे पहले बच्चों, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। n बराबर WV गुणा 1000 बट्टे EV गुणा V। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोलरिटी यानी मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। WV गुणा 1000 अपॉन MV गुणा V। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा। हमें करना क्या है कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से हमें बच्चों भाग देना है। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देना है। तो समीकरण फर्स्ट भागित समीकरण सेकंड कितना हो जाएगा। n बटे m बराबर n की वैल्यू है WV गुणा 1000 बटे EV गुणा V और सबके बटे आएगा ये वाली वैल्यू m वाली। तो WV गुणा 1000 बटे MV गुणा V। देखिए बच्चों, WV गुणा 1000, WV गुणा 1000 ये तो कट ही जाएगा आपस में। साथ में क्या कटेगा, V से V कट जाएगा और बचा ये MV, ये जाएगा सबसे ऊपर। तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, N अपॉन M इज इक्वल टू MV अपॉन EV। ये MV क्या है, ये विलय का अणभार है। क्या है, विलय का अणभार। और ये विलय का तुल्यांकी भार। EV क्या है, विलय का तुल्यांकी भार। इसके बराबर हम मान लेंगे स्मॉल m। क्या मान लेंगे, स्मॉल n। अच्छा, तब क्या रिलेशन होगा इनमें, तो n अपॉन m इज इक्वल टू n और यहां से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू निकालेंगे तो n गुणा m। ये संबंध निकल के आएगा। अब बात करते हैं कि ये n क्या है। तो n का मान प्रत्येक कंपाउंड पर निर्भर करेगा कि हमने अम्ल लिया है या क्षार लिया है या लवण लिया है या फिर किसी एलिमेंट्स की वैलेंसी दे रखी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जहां जहां n क्या है, संयोजकता है। n क्या हो सकती है, संयोजकता हो सकती है। और यदि अम्ल है तो अम्ल के लिए ये जो n है वो क्या होगी, क्षारकता होगी। क्या होगी, क्षारकता, मतलब H धनायन की संख्या। जैसे HCl में अगर हम n की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन दे सकता है। ये HCl कितना दे सकता है, एक हाइड्रोजन। और H2SO4 में अगर हम n की वैल्यू निकालें तो ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही यदि कोई क्षार है तो क्षार में
हम यहाँ लिखेंगे क्षार के लिए n क्या है, अम्लता। n किसका काम करेगी, अम्लता, मतलब OH ऋणायन की संख्या, OH ऋणायन की संख्या। जैसे NaOH में n बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है OH, तो ये एक ही OH दे सकता है, तो n का मान हो जाएगा एक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में n बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब n का मान हो जाएगा 2। ऐसे हम किसी भी क्षार में n की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लवण की। लवण के लिए, तो लवण के लिए बच्चों ये होती है आवेश। अब ये आवेश जो होता है हम धनावेश भी ले सकते हैं या फिर ऋणावेश भी ले सकते हैं। जैसे NaCl, NaCl में n बराबर, यहाँ पे देखो ये Na+1 और Cl-1 में टूटेगा, Na+1 में टूटेगा और Cl-1 में टूटेगा, तो यहाँ भी -1 है और यहाँ +1 है, तो हम चाहे तो हम प्लस ले सकते हैं या फिर माइनस वाला ले सकते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देख लो इसका, CaCl2, ये भी लवण है एक, में n बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो Ca पर +2 और प्लस ये 2 टाइम्स Cl-, यहाँ पे माइनस चार्ज भी कितना हो जाएगा, 2, और प्लस चार्ज भी कितना है, 2 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये नॉर्मलता और मोलरता में तुम्हारा संबंध है। इस संबंध पर न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मलता और मोलरता के 2-4 प्रश्न तुम्हें कराएंगे कि वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो आइए बच्चों इस संबंध पर न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 2m बिलियन 2m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, क्या होगी। ऐसे प्रश्न बच्चों बहुविकल्पी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को भी सॉल्व करके तुम्हें सीखना है। यहाँ पर देखो 2m दिया है, तो इसका मतलब मोलरता दिया है इसने 2, मोलरता कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। अब जो HCl दिया है, तो HCl में हम n का मान कितना लगा देंगे, 1, क्योंकि एक H दे सकता है ये, तो नॉर्मलता बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, n गुणा m, तो नॉर्मेलिटी इजिकल टू n का मान कितना आ गया, 1 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी क्षार ले सकते हैं, जैसे 3n NaOH 3n NaOH बिलियन की, अब यहाँ पे नॉर्मलता दे रखी है तो मोलरता पूछेगा, तो मोलरता क्या होगी, क्या होगी, 3n NaOH बिलियन की मोलरता क्या होगी। यहां पर नॉर्मलता जो दी है वो कितनी दे रखी है, 3, और NaOH क्षार है, तो क्षार में हमें n चाहिए, n कितना आएगा, एक ही OH दे सकता है ये तो n का मान कितना हो गया, 1। अब नॉर्मलता बराबर हमारा संबंध क्या होता है, n गुणा m, तो यहां से अगर हम m बराबर निकालें तो ये n/n हो जाएगा, और ये m बराबर n का मान कितना है, 3, और n का कितना आ गया, 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से इस संबंध के द्वारा जो हमने पढ़ा है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर नोट करिए।
तो अभी हमने सीखा नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। अब बात करते हैं हम कि जो जलीय विलयन की मोललता होती है और विलय के मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है बच्चों। इस पर भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं और कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो हम यहां लिखेंगे जलीय विलयन की मोललता और विलय के मूल अंश में संबंध, मूल अंश में संबंध, जलीय विलयन की मोललता और विलय के मूल अंश में संबंध। क्या है टॉपिक हमारा? जलीय विलयन की मोललता और विलय के मूल अंश में संबंध। अब विलय का मूल अंश होता क्या है? विलय का मूल अंश बराबर मोललता गुणा m ऑफ H2O। m ऑफ H2O का मतलब है H2O का अणुभार, H2O का अणुभार बटे 1000 प्लस मोललता गुणा m ऑफ H2O। विलय का जो मोल अंश होता है उसको हम लिखते हैं चाई। क्या लिखते हैं बच्चों? चाई लिखते हैं। मोललता को हम लिखते हैं स्मॉल m गुणा H2O का अणुभार। H2O का अणुभार कितना होता है बच्चों? 18 बटे 1000 प्लस मोललता स्मॉल m गुणा m ऑफ H2O मतलब H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? 18। ये वाला संबंध होता है बच्चों। इस संबंध पर न्यूमेरिकल्स को पूछा जाता है। तो इस संबंध को आप पहले नोट करिए अपनी कॉपी पर। तो बच्चों इस संबंध पर हम न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मूल अंश 0.85 है। 0.85। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज कितना है? 0.85 है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल जल में घुला हुआ है, विलायक कौन है? जल है, और विलय कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सबसे पहले हम इसमें विलय और विलायक छांटेंगे। सॉल्व विलायक A बराबर H2O और विलय B बराबर H2SO4 है। इसके बाद इन्होंने दिया है जिसमें जल का मोल अंश कितना है? 0.85 है। और जल क्या है? विलायक, और विलायक का जो मोल अंश होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? चाई ए से। चाई ए बराबर कितना दिया है बच्चों? 0.85।
अब हमें मोललता निकालनी है विलयन की। इतना दिया है और इसके द्वारा हमें क्या निकालनी है, मोललता। मोललता हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमें विलेय का मोलंश पता होना चाहिए, क्योंकि विलेय के मोलंश और मोललता में संबंध होता है। विलायक के मोलंश और मोललता में संबंध लिखाया नहीं है हमने, किसमें होता है, विलेय के मोलंश और मोललता में संबंध। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है क्या, चूंकि चाई ए प्लस चाई बी बराबर कितना होता है, 1, तो चाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस चाहिए, तो चाई बी बराबर 1 माइनस 0.85 ये आएगा बच्चों 0.15। ये चाई बी की वैल्यू आ गई। अब हम सूत्र लगा सकते हैं इसमें। तब मोललता निकालनी है हमें, तब मोललता बराबर क्या, यानी ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बाई फॉर्मूला चाई बी बराबर क्या होता है, चाई बी बराबर मोललता गुणा 18 बटे 1000 प्लस एम गुणा 18। चाई बी कितना दिया है, 0.15 बराबर एम निकालना है हमें, ये 18 बटे 1000 प्लस एम गुणा 18। अब देखिए इसके नीचे बटा 1 मान के कैंची का गुणा करेंगे ऐसे करके, तो 18 का तो एम से करेंगे तो 18 एम आ ही जाएगा यहाँ पे, बराबर जब 0.15 का 1000 से करेंगे हम गुणा, तो ये कितना आएगा 150 प्लस, और 0.15 का 18 से करेंगे तो कितना आएगा 15 8 120 और 15 1 15 तो 27, 2 अंक बाद है दशमलव, तो 2.70 एम आ जाएगा। 2.70 कितना आ जाएगा बच्चों, एम आ जाएगा। अब इस एम को हम इधर लेके आएंगे, तो 18 एम माइनस 2.70 एम बराबर 150, और 18 एम में से 2.70 एम घटाएंगे तो बचेगा 15.30 एम बराबर 150। और यहां से एम बराबर अगर हम निकालेंगे तो 150 बटे 15.30। इसका दशमलव अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, तो 150 गुणा 100 बटे 1530 हो जाएगा ये। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1500 बटे 153। और जब 153 का इसमें भाग देंगे हम तो लगभग ये जाएगा 9 बार, 9.8 के करीब आएगा, ये आंसर होगा तुम्हारा। तो ये बच्चों इस प्रश्न को अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है, और ऐसे प्रश्नों की तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अक्सर करके ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अपनी नोटबुक पर नोट करिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो कभी ऐसा होता है कि किसी एक विलयन की मोलरता दे दे और उसका आयतन भी दे दे, और दूसरे विलयन की मोलरता पूछ ले या फिर आयतन पूछ ले, किसी एक वैल्यू में से कोई भी वैल्यू पूछेगा, तो उस संबंध को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ये होता है M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2। इस पर भी एनसीईआरटी में तुम्हारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो इस सूत्र को भी तुम्हें याद रखना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एससीएन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।